सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दौर देखने को मिला। बिकवाली आज चौतरफा रही, खासतौर से मेटल जो कि हेवी सेल ऑफ के बीच आज ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। बैंक्स जहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज तेजी थी, स्लाइटली तेजी कह सकते हैं। एफएमसीजी में स्लाइटली तेजी थी आज। आईटी स्पेस में जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी और सिलेक्टिव स्टॉक भी थे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, लेकिन हैवी बीटिंग थी आज मेटल में। टाटा स्टील शेयर जो कि लोअर सर्किट पर लग गए, या फिर रियल स्टेट में आज तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स में तेज बिकवाली थी। इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से रिलेटेड शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। ट्रिगर बना आज चाइना, क्योंकि चाइना में वो 2-3 खबरें चल रही हैं जहां पे उनका एक बड़ी रियल स्टेट कंपनी जो कि 2% के आसपास की रियलिटी ओन करती है, वो वहां पर कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, जिसके आधार पर प्रेशर बना। उसके साथ साथ आज वहीं से ही उनके ही युआन डिवैल्यूएशन की भी कवर उठने लग गई है, जिसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ ट्रिगर बने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। चाइनीज मार्केट बंद है 2 दिन के लिए, तो शायद उसके बाद वहां पे बाजार खुले और कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन इंडियन मार्केट में मेजरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत। डाउ फ्यूचर आपने देखा ही, बाजार बंद होते होते 550 अंकों के आसपास गिरावट दिखाई रहा था, और एसएक्स निफ्टी में भी बिकवाली थी। तो कुछ चीजें हैं जहां पर बाजारों में बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी और एक ट्रिगर के तौर पर इसने काम भी किया। और ऑब्वियसली इतनी बड़ी तेजी बाजार दिखा चुका है तो थोड़ा बहुत ईज आउट होना बनता भी है। तो ईज आउट होने के एक रीजन मिल गया और मार्केट्स में आज प्रेशर आता दिखाई पड़ा। खैर, अच्छे स्टॉक अच्छे दाम पर मिले तो अभी भी आप कलेक्ट करिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे देखिए भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रियांश साहू साहब का। सर, क्या मार्केट बाजार से 5% करेक्शन दिख सकता है? सर, पहली चीज 5% क्या करेक्शन होता है? करेक्शन तो और बड़ा होता है, लेकिन 5% करेक्शन दिख सकता है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर थोड़ा थोड़ा बाजार टूटना शुरू हो और आपका अच्छा वॉच लिस्ट के स्टॉक नीचे मिलने शुरू हो जाए तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। मतलब ये तो कोई भी नहीं जानता और कोई भी टाइम नहीं कर सकता बाजार को कि कहां पर इसका फॉल का बॉटम है और कहां पर इसकी तेजी का टॉप है। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हर गिरावट में अच्छा शेयर आपको नीचे मिल रहा है तो आप जरूर ऐड करिए। बढ़िया शेयरों को नीचे के दाम पे मिलना हमेशा अच्छा होता है, ऊपर के दाम पे निकलना हमेशा अच्छा होता है पार्शियली। तो आप वैसे कॉल ले सकते हैं। और करेक्शन स्टीपली मिले ना मिले क्योंकि जरूरी नहीं है। मिड कैप पहले भी टूट रहे थे, आज 1.5% और टूट गए। तो अगर मान लीजिए फ्रंटलाइन इंडेक्स इतना नहीं टूटता है तो मिड कैप तो टूट ही रहे हैं। दूसरा, क्या पता मिड कैप चले फ्रंटलाइन टूट जाए। पिछले दिनों निफ्टी ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन हीरो मोटो को आप मारुति लुपिन जैसे स्टॉक ईयर लो पर थे। तो जरूरी नहीं होता कि बाजार चले सारे शेयर चले, बाजार टूटे सारे शेयर टूटे। तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित जी का सवाल है, सर मार्केट में निफ्टी 20, बैंक 20, जूनियर 20 में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? सर, बैंक 20, निफ्टी 20, जूनियर 20 उनके लिए सही है जो बाजार को नहीं समझते हैं। नए निवेशक हैं जिन्होंने बाजार में नया निवेश किया है और वो एक साथ तमाम स्टॉक का फंड या पूरा अगर वो बुके लेना चाहते हैं तो जरूर हाँ, इस तरह के इन्वेस्टमेंट उन्हें करने चाहिए और इस तरह से ही उन्हें बाजार में एंटर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इनको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं और थोड़ा थोड़ा आप बाजार में शेयर भी लीजिए, क्योंकि शेयर में डिविडेंड मिलता है। अच्छी कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। उन डिविडेंड का हिस्सा आपको इस टाइम पे जब मंदी आती है बाजार में और शेयर टूट जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तब डिविडेंड रिटर्न देता है। जब शेयर परफॉर्म कर रहा होता है डिविडेंड को लोग भूल जाते हैं। तो अच्छे शेयर बढ़िया डिविडेंड वाली कंपनियों को आप लेके रखिए। आईबी रियल स्टेट में स्टॉप लॉस। कौशिक साहब, आईबी रियल स्टेट में स्टॉप लॉस तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो आप समय दे सकते हैं और आराम से ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 रुपए वैसे तो फीजिबल बैठता है, लेकिन वो बहुत दूर है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का एक ही झटका लगाया खाली। और दूसरा, जुबिलेंट फूड और इंडिगो में, जुबिलेंट फूड तो बहुत महंगा शेयर लग रहा है मेरे हिसाब से। नीचे कहीं मिल जाए तो आप ऐड करिए। नीचे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड होगा, ये कभी भी आउटराइटली एक समय में पैसा डालने वाले स्टॉक नहीं है। और इंडिगो को तो मतलब इस सेक्टर को ही अवॉइड करिए, क्योंकि दो यहाँ पर चीजें बदलेंगी। टिकट्स बढ़िया हो रहे हैं, लोगों का ट्रेवल शुरू होगा, सब सही है। आपके पास है तो आप जरूर बने रहिए, लेकिन नया निवेश अवॉइड करिए। जुबिलेंट फूड इज अ गुड स्टॉक, नीचे मिल जाए आप जरूर ऐड करिए। और आईबी रियल में घबराइए मत, एक ही फॉल है अभी तो। इसमें बाजार में बस है कि 30 तारीख तक कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप रणनीति रखिएगा। बस बेस्ट स्टॉक टू बाय फॉर नाउ लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट ऑटो। सर, बढ़िया स्टॉक में आप कौन सा शेयर बताऊं? बहुत सारे नाम है। टाटा कॉमी मेरे दिमाग में हर बार ही आ जाता है, वो ऑटो नहीं है फिर भी। उसके अलावा इंडिया बुल्स रियल स्टेट अच्छा टूटा है, लॉन्ग टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेके सीमेंट नीचे मिल जाए जरूर ऐड करिए। और आज जीएसएल हिसार भी अच्छा टूटा, लेकिन मेटल है, थोड़ा भी और प्रेशर रहेगा, थोड़ा और नीचे मिल जाए ऐड करिए उसको आराम से।
अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एप्पल और फाइजर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सनी साहब, फाइजर मस्ट हैव है, आप और नीचे मिल जाओ और ऐड करिए। ये मतलब इसे अभी पढ़िएगा, जॉम्बी स्टॉक बोलते हैं वर्ल्ड वाइड। जॉम्बी स्टॉक इसलिए ये जॉम्बी की तरह चलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रग मेकर है इनकी पेरेंट, और उसकी सब्सिडरी इंडिया में, और कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, प्रमोटर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बात है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, और साथ साथ अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स भी करती है, कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रही है। स्लो चलेगा लेकिन बढ़िया चलेगा और डिविडेंड अच्छा देगा, आप इसको ही ले सकते हैं। एप्पल के बारे में यही बोलूंगा कि तेजी में, वैसे तो ठीक कंपनी है, पुराने दाम पे खरीदारी है तो आप बने रहिए, लेकिन अदरवाइज दोनों में अगर चुनना हो तो फाइजर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, एसबीआई लाइफ एट करंट प्राइस। चमन सर, हाँ ले सकते हैं, लेकिन एसबीआई लाइफ चलने के बाद टूट रहा है और एचडीएफसी लाइफ बिना चले टूट रहा है, तो दोनों में से आपको जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगे आप उसको तलाश सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। लेकिन एसबीआई लाइफ भी बुरी डील नहीं है, बस एक ही फ्लॉ है कि इसमें कहीं अगर एसबीआई का स्टेक ऑफलोड हुआ तो फिर शायद शेयर नीचे आए, लेकिन नीचे के दाम पे तो नहीं करेंगे, ऊपर के दाम पे करेंगे। वैसे ऑप्शन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल 479 पर 80 शेयर, क्या करें, ऐड कर सकते हैं या फॉल में निकलें? सर, फॉल में कभी भी किसी शेयर में निकलना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस वो कंपनी खराब हो। अगर मान लीजिए आपने भारतीय के शेयर ले रखे 480 रुपए के दाम पर, तो इसमें बिकवाली वाली तो कोई चीज नहीं है, लेकिन आप इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। अभी नहीं, नीचे के दाम पे मिले तब। आपके केस में 479 तो बहुत नीचे ही कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो अभी नियर टर्म में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर इन केस कहीं दिख जाती है तो आप जरूर इसमें अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें। एक काम जरूर करिएगा कि ऊपर के लेवल पर कहीं 800 प्लस के ऊपर आए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिएगा। 80 शेयर है, 20 शेयर निकाल लीजिए, 30 शेयर निकाल लीजिए, 50 शेयर छोड़ दिए, वो फ्री के, और 30 शेयर अभी कॉस्ट भी निकालेंगे, नीचे मिल जाता, आप जरूर उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और रेणुका शुगर 31 और सीडीएसएल 1400। सर, रेणुका शुगर के केस में तो आप बने रहिए, क्योंकि शेयर परफॉर्म करा नहीं है अभी, और अभी भी इसमें जो बाजार बज है वो तो 45 रुपए की टारगेट दे रही है, और सीडीएसएल केस में कॉस्ट थोड़ी ऊपर जरूर है, लेकिन नीचे मिले तो आप जरूर इसको ऐड कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को फर्दर होल्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम फ्रेम दे सकते हैं, लेकिन दोनों पोजीशंस में ऐसी कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। शुगर स्पेस में बाकी किसी स्टॉक में इतना शायद मूव ना भी उम्मीद लगाई जाए, लेकिन आप रेणुका केस में एटलीस्ट बन जा सकते हैं कि विल्मर की कंपनी है और शुगर की पूरी तेजी में इतना ज्यादा मूव आया नहीं है। कुछ बड़े जानकारों से मेरी बात हुई थी, उनका तो ये भी कहना है कि स्टॉक में 3 गुना तक की चाल आएगी, तो उनसे मैंने ये बात पूछी भी थी कि 3 गुना स्टॉक कैसे चलेगा, वो बोले पहले 5 गुना चल चुका है, तो 3 गुना चलना कोई बड़ी बात नहीं, आराम चल सकता है। तो आपके पास पेशेंस है तो आप जरूर बने रहिए। आईटीसी का क्या करें? सर, आईटीसी तो मेरे ख्याल से अभी कॉस्ट के आसपास ही होना चाहिए। रचना जी से मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसमें अभी तो तेजी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत तेजी बाकी है। बाकी आपका पेशेंस डिपेंड करता है कि इसमें तो हमेशा पेशेंस ही चाहिए इतना पोजीशन होल्ड करने के लिए, आप कितना भी समय दें, क्योंकि इक्विटी फ्लोट बड़ा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन फ्लोट बड़ा होने की वजह से कहना मुश्किल है कुछ भी। बेटर ये है कि आप बने रहें, और अगर पेशेंस है तो आप समय दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एस देव शर्मा सर, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो मैं यही बोलूंगा कि बने रहिए, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली डिफेंस के अंदर फोरे किया है। पहले इक्विपमेंट्स बनाती थी कंस्ट्रक्शन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, और अब डिफेंस में फोरे कर चुकी है, और डिफेंस के बड़े ऑर्डर टाटा से ने मिले भी हैं। तो वैसे तो ठीक कंपनी है, स्लो मूवर है, और मीडियम टर्म के लिए इसको रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अकॉर्डिंगली नंबर्स के बाद, क्योंकि ऑर्डर तो मिल रहे हैं, अब कितना धंधा उससे आ रहा है, क्या मार्जिन पे मिल रहे हैं, कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितनी ग्रो कर रही है कंपनी, आगे ऑर्डर इनफ्लो कैसे है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बने रहिए एटलीस्ट, और क्लोजली इसके 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के नंबर को जरा ध्यान रखिएगा। वेंकीज नया नाम आया है आज। मंगेश जी, वेंकीज के केस में मतलब मैं तो काफी बुलिश हूँ, इस वजह से नहीं कि स्टॉक है ऐसा, बल्कि वेंकीज के बारे में मैंने कभी जमाने में पढ़ाई बहुत की थी, और चिकन इंडिविजुअल शॉक भी है। एनीवेज, लेकिन वेंकीज के केस में 2-3 चीजें बहुत अच्छी है। इनके जो ओनर थे उनको फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री बोलते थे, वेंकटेश्वर हैचरीज के जो मालिक थे। इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स भी हैं, फ्रोजन फूड में भी कंपनी कामकाज करती है, पोल्ट्री में भी है, और पोल्ट्री की मेडिसिन में भी है, और इनकी खुद की फुटबॉल टीम भी है, जिससे इनको रेवेन्यू खास आता नहीं है। इन सब चीजों के बावजूद सबसे अच्छी चीज की इक्विटी साइज बहुत छोटा है, 1.5-2 करोड़ शेयर है शायद मार्केट में टोटल, तो बहुत कुछ इसमें बिकवाली लायक चीज है नहीं। बुरे समय में 600 रुपए तक गया था, अच्छे समय में 4600 तक गया था। तो आप बने रहिए, और थोड़ा टाइम फ्रेम देंगे तो यहाँ पे और पैसा बन सकता है, और अच्छा रेवेन्यू है, कंपनी खराब नहीं है। नीचे की तरफ अगर आपको मिले तो ज्यादा बेहतर, बढ़िया रहेगा।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा कॉम और डिवी स्लैब लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा कॉम और डिवी स्लैब दोनों ही केस में सर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टाटा कम्युनिकेशन 1170 के जितना नजदीक मिले उतना अच्छा, वहां पर आप खरीदारी करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और ऊपर की तरफ तो इसमें अच्छे एवेन्यूज हैं, मतलब मेजर टारगेट 1170 पे टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का, तो एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। जिस तरह कंसोलिडेशन है वो लग तो रहा है कि बड़ा रिवॉर्ड लाकर देगा। और डिवीज के केस में बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है, 600 रुपए चल के शेयर 4 डिजिट में आया है, तो थोड़ा नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा डिवी स्लैब। लेकिन हाँ, टाटा कम्युनिकेशन के केस में आप बने रहिए और नीचे मिल जाए तो फर्दर ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईज माई ट्रिप, प्रभात जी इसमें कंसर्न है, एनएससी की एक मैसेज फ्लोट हुआ है, मतलब एनएससी बीच बीच में वो अलर्ट देती है जहां पर ब्रोकरेज ग्रुप में या जहां पर फ्रीक्वेंट बाइंग के एसएमएस फ्लोट होते हैं, जो आपको भी आते होंगे कि इस तरह के शेयर खरीदिए, इस तरह के शेयर में पैसा डालिए, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा टाइप्स। तो उसमें एनएससी ने अलर्ट दिया है कि ईज माई ट्रिप का भी नाम फ्लोट हो रहा है, इसीलिए आज इसमें ज्यादा शुरुआती कारोबार में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी थी। बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, 200 का शेयर 600 हो चुका है। बेटर यही है कि अब अगर प्रॉफिट है तो आप लेकर निकल जाइए। थोड़ा मतलब कहीं भी अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी तभी उठ रहा है, बेटर है कि अवॉइड करें। बहुत सारे शेयर हैं, उनमें आप पैसा डाल दीजिए। अगर तेजी बन रही है, पैसा बन रहा है तो आप निकल जाइए, पैसा नहीं बन रहा है तो पैसा बनने तक इंतजार करिए, वहां निकल जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और पीएनबी 35 रुपए पे। स्वप्निल साहब, आज एक जानकार से मेरी बात हो रही थी, उनका भी मानना है कि इसमें जो एसओटीपी वैल्यू होती है, जिसमें एसबीआई चला, जिसमें एलएनटी चला, जिसमें कोटक चला, मतलब जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग आर्म्स में, उसके लिहाज से एक अच्छी वैल्यू पीएनबी के अंदर है। तो बाजार ने भी उसे आइडेंटिफाई किया नहीं है, तो शायद कर सकता है कुछ समय में। इसीलिए जरा देख समझकर आप टाइम देंगे तो शायद पैसा बन सकता है। थोड़ा समय दीजिए और बने रहिए, ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी इसके केस में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स होल्डिंग सिंस अलॉटमेंट। हार्दिक साहब, फिर तो आपको पैसा ट्रिपल हो गया होगा आई गेस, क्योंकि 150 रुपए के आसपास का आईपीओ होता था, 200 रुपए पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद अब 600 रुपए तक गया था, वहां से नीचे लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं लग रही। अगर आपके पास मान लीजिए 100 शेयर है, से फॉर एग्जांपल, तो आप 20 शेयर निकाल लीजिए, आपकी कॉस्ट निकल आई। बचे हुए शेयरों को आप छोड़ दीजिए फ्री के, वो अब जहां मर्जी जाए। एक दूसरा, कंपनी के नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे, ये क्वार्टर के नंबर भी अगर अच्छे आते हैं तो फुल ईयर समझ में आ जाएगा किस तरह के नंबर्स बनेंगे इसके। और अगर इस तरह के नंबर कंपनी देती है तो इसमें ग्रोथ बहुत है। पिछली बार 121 करोड़ का मुनाफा आया था पिछले साल, इस तिमाही में खाली 107 करोड़ का मुनाफा आया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस तरह की ग्रोथ कंपनी दे रही है। डेट रिड्यूस की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और नई कैपेसिटीज का फायदा मिल रहा है, तो वैसे कंपनी अच्छी है। लेकिन इतना पेशेंस आपने दिया है, थोड़ा प्रॉफिट भी ले ही लीजिए, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। नीचे कभी मिल जाएगा तो आप और बढ़िया ऐड करिएगा इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील 692 प्रॉफिट बुक करें या और ऐड करें? अर्षद, बहुत ट्रिकी सवाल है ये। वैसे तो आज लोअर सर्किट लगा तो आज तो प्रॉफिट बुक करने का मतलब नहीं बनता, गिरते शेयर में प्रॉफिट कोई नहीं बुक करता। लेकिन आपकी कॉस्ट से डबल है तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि हाफ शेयर निकाल लीजिए, हाफ शेयर छोड़ दीजिए। हाफ शेयर आपके फ्री के हैं, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और इन हाफ शेयरों का से इंतजार करिए। कुछ और ऐसे ही टाटा स्टील टाइप आपको नीचे मिलेगा, वो ले लीजिएगा। टाटा स्टील तो आई गया ना आपके पोर्टफोलियो में, कुछ और नीचे मिल जाएगा तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे कुछ पैसा भी मिल जाएगा आपको और लॉस भी नहीं होगा, और एटलीस्ट आप इस डायलेमा से भी दूर हो जाएंगे, निकले कि बने रहें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और HAL, IRCTC, LNT। समीर साहब, LNT बने रहिए, IRCTC तेजी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर प्रॉफिट के शेयर हैं आपके पास, मतलब कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए। और HAL भी कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ LNT के अंदर बने रहिए, नीचे मिल जाए आप और ऐड करिए। सुदर्शन केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दीपक नाइट्राइट, विच इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? सर, बेस्ट वन इज सुदर्शन। दीपक बहुत चल चुका है, इसलिए नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। और लक्ष्मी भी बुरा नहीं है, तीनों कंपनियां अच्छी हैं और अलग अलग केमिकल स्पेस के अंदर है। अब अमंग द थ्री जो बेस्ट आप चुनना चाहें, सर कंपनियां अच्छी हैं, दाम इंपॉर्टेंट है। जिस दाम पे आपको मिल जाए वहां पर आप कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब खेल क्वालिटी का नहीं है, खेल प्राइस का है। तो प्राइस कहीं अच्छा मिले तो आप तीनों में से किसी में भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया तेजी तीनों दिखा चुके हैं, तो अभी कुछ भी कहना इनके बारे में थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेता हूं। सवाल है, रिलैक्सो गुड लेवल टू बाय। सर, रिलैक्सो का जरा चार्ट खोल के देखिएगा कभी, बहुत पुराना इतिहास से, तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी तेजी दिखा चुका है और कितने बड़े मूव के बाद ये ट्रेड कर रहा है। नेवरलेस, बाटा पहली कंपनी बेस्ट, सेकंड रिलैक्सो, तो दोनों में आप फॉल्स में खरीदारी करिए, ज्यादा बेहतर। आज तो फॉल का पहला दिन था, इंतजार करिए, अच्छा मिड कैप में फॉल और मिला, हायर लेवल से रिट्रेस हुआ तो आप जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं।